गाइस वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में हम बताने कौन सही और कौन गलत है। देखिए फर्स्ट बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है और रियल नंबर्स क्या होता है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हर इरेशनल नंबर्स एक रियल नंबर्स होता है। तो रियल नंबर कहते हैं किसे, देखिए रियल नंबर इक्वल टू होता है हमारे पास रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है प्लस इरेशनल नंबर्स। तो यानी कि हमने देखा क्या कि जो इरेशनल नंबर्स है वो रियल नंबर के अंदर आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो हाँ डेफिनेटली हम हर इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर कह सकते हैं क्योंकि वो रियल नंबर्स के ही अंतर आता है। तो फर्स्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू, कि हर हमारे पास जो क्या होता है इरेशनल नंबर्स एक रियल नंबर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर रूट एम इज ए नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में होता है। यानी कि रूट एम में जो भी होता है उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर रूट नंबर एम के फॉर्म में जो नंबर्स होता है उसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रूट के अंदर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ गया, जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर्स आ गया तो उसके नेगेटिव नंबर तो हमने रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आ जाए तो वो नहीं होता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो रूट के अंदर सब पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर रहता है तो ये अलग ही नंबर्स होता है जिस नंबर्स का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसीलिए अगर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बोला कि हर रूट के एम में फॉर्म में जो रहता है उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन ये गलत बोल रहा है क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम नहीं प्लॉट कर सकते। तो इसका आंसर आपको सिंपल सा नो लिख देना है। ये हमारा सेकंड का क्वेश्चन का हो गया आंसर। और थर्ड के पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रियल नंबर इक्वल टू होता है हमारे पास रेशनल नंबर पी बाई क्यू प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करें कि हर रियल नंबर को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। इरेशनल में केवल वो नंबर्स होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि जो कभी कटे ना और ना ही अपने वैल्यू को रिपीट करे। रियल नंबर्स में तो रेशनल प्लस इरेशनल भी आ जाते हैं, लेकिन वो को रहा है कि हर रियल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं, हर रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कहा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास नो, यानी कि नो यानी कि फाल्स ये कह रहा है और ये भी हमारे पास फाल्स कह रहा है, ये गलत बोला है। हर रियल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि हर रियल नंबर्स बराबर इरेशनल नंबर्स प्लस रेशनल आता है, तो केवल हम उसको इरेशनल नंबर नहीं ना कह सकते हैं, उसको तो हम रेशनल भी कह सकते हैं क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है केवल इरेशनल कहते हैं, ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर्स। यानी कि कह रहे हैं कि क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल नंबर्स होता है। देखिए अगर मैं ले लूँ 4 तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अगर मैं ले लूँ 3 तो 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इसका पर ये एक इरेशनल नंबर, यानी कि अगर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आए तो वो इरेशनल नंबर्स होता है। लेकिन अगर मैं ले लूँ रूट के अंदर 4 तो वो तो हमारे पास रेशनल नंबर्स आता है। इसका मतलब कह रहे आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल या नहीं, तो इसका आंसर हमारे पास होगा नो। क्यों? इसका आंसर बस लिख दीजिएगा आप नो, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर सभी स्क्वायर रूट्स का पॉजिटिव इंटीजर 4 भी है, पॉजिटिव इंटीजर 3 भी है। तो 3 तो इरेशनल नंबर्स होता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर, उसका वैल्यू होता है 2। तो हम सभी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर रूट्स के अंदर जो होता है उसको इरेशनल नंबर्स नहीं कह सकते। देखिए 4 का देखिए 2 आ गया, वैसे अगर हमारे पास 9 करें तो 9 का हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी स्क्वायर रूट्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स का इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, इफ नॉट अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दीजिए। तो मैंने एक एग्जांपल ये 4 का दे दिया है, 9 का दे दिया है। ठीक है, दैट इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया था कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट कर लिया था। लेकिन क्या आ जाए जब एक इरेशनल नंबर इस फॉर्म में जो नंबर्स आए उसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए बोले
तो ध्यान से देखिए क्या होता है कि जब अगर हमारे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो एक इरेशनल नंबर होता है कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और ये रूट के अंदर आ गया है। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट की जरूरत होती है। सबसे पहला कंसेप्ट देखिए कि जो भी हमें वैल्यू दिया रहे उसको हमें पाइथागोरस थ्योरम जानना जरूरी है। देखिए एक ट्राइंगल्स है ए बी सी, ठीक है, इसमें ये होता है 90 डिग्री का और इसके जस्ट सामने जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको मान लेते हैं हम बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हमेशा जो भी हमें एक नंबर दिया रहा है इरेशनल नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए वो हमेशा उसको हम हाइपोटेनियस लेके चलते हैं। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हमें दिया है रूट के अंदर 5, तो हाइपोटेनस इक्वल टू रूट के अंदर 5 दिया है और हमेशा हम परपेंडिकुलर को 1 लेके चलते हैं। इस तरीके से नंबर लाइन में जो प्लॉट करने के लिए बोलता है उसमें हमेशा हम जो परपेंडिकुलर है उसको 1 लेके चलते हैं। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 हो, अब बेस इक्वल टू हमें निकालना है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि बेस हमें फाइंड आउट करना है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट 5 का स्क्वायर हमारे पास 5 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस होगा -1। तो बेस का स्क्वायर ये इसको रूट उधर जाएगा तो उधर स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, तो बेस इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। इस तरीके से हम अब नंबर लाइन पे इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। हाइपोटेनस हमें रूट 5 दे दिया, परपेंडिकुलर 1 और बेस 2। तो कैसे करना है आपको देखिए आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए हमेशा क्या करना पड़ता है आपको, इसके लीजिए और नीचे आप बेस को ड्रा करिए। देखिए क्या है कि बेस 2 सेंटीमीटर है तो 0 से 1 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया है उसको 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ड्रा किया है, ठीक है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो गया। इसको पहले हम आगे तक एक लाइन ड्रा कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया है आगे तक पहले एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा किया है जो कि एक नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है, और 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको हम डिस्टेंस ले लेते हैं। देखिए 1-1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर के हमने डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। देखिए क्या है इधर कहीं हमने मान लीजिए 0 ले लिया है, ये 1 2 3 4 इस तरीके से लिया है हमने डिस्टेंस बराबर दूरी पे। और उसके बाद क्या किया है हमने, बेस को हमें 2 लेना है, रूट 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है यानी कि बेस को हमें 2 लेना है। देखिए किस तरीके से हम स्केल से बेस को 2 लेंगे, यहाँ से देखिए ये हुआ 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये हमारे पास बेस हो गया। इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए होगी हमारे पास, ये 0 ये पॉइंट ए और ये बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि परपेंडिकुलर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। देखिए क्या है कि 1 सेंटीमीटर का 0 से 1 ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर के यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा होगी लाइन, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा हो गई लाइन। और जब हम ए और इस पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस अल्टीमेटली ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और जब हम ए को और इस पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेनस बन जाएगा जो कि हमारे पास है रूट 5। तो इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास रूट 5 है तो इसका नाम ए बी, इसका नाम देते हैं सी, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारे पास सी आ गया, ये 1 सेंटीमीटर से है हमारे पास। अभी जो ये पॉइंट ऊपर ए सी जो पॉइंट ऊपर की तरफ है इसको पॉइंट्स को इसी रूट 5 को हमें इस नंबर लाइन पे लाना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये कंपास लेना है और कंपास से ये जो ए सी है इसके यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या करना है डिस्टेंस को मेजर करना, इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे रखना है और इसकी पेन की टिप को पॉइंट सी पे रखना है और डिस्टेंस को मेजर कर लेना है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस यहाँ हुआ और इसी डिस्टेंस को यहाँ नीचे की तरफ कहीं इस तरीके से खींचना है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए कहाँ किस तरीके से खींच रहे हैं हमने, तो इस डिस्टेंस को आपको इस तरीके से खींचना है। तो ये जो पॉइंट्स हुआ हमारे पास, ये पॉइंट्स, ये बी पॉइंट था, ये जो पॉइंट हुआ हमारे पास डी पॉइंट हो गया। तो जो ए सी लाइन ऊपर की तरफ था वो अब नीचे की तरफ आ गया यहाँ से और डी पॉइंट्स पे आके मिला है। तो ए डी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा रूट 5, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से करते हैं। देखिए कभी भी आपको
जब रूट 5 यानी कि एक इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जब रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो, रूट 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर्स हो, तो उसको अगर आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा तो किस तरीके से करना होगा। सबसे पहले आपको पाइथागोरस का कंसेप्ट आना चाहिए। देखिए पाइथागोरस का कंसेप्ट में जो भी वैल्यू दिया रहता है, रूट 5 की जगह पर रूट 3 रूट 7 कुछ भी दिया रहे तो उसको हमेशा हाइपोटेनस लेके चलते हैं और अपने से हमेशा परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम हाइपोटेनस का फॉर्मूला को यूज करके बेस निकालते हैं। हाइपोटेनस यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हमने 1 लिया, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से बेस हमारे पास 2 आ गया। अब हम डिस्टेंस स्केल से 2 सेंटीमीटर्स का ए बी डिस्टेंस खींचा यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारे पास क्या है, ये बी जो है ये इस पॉइंट को है डी, ए बी जो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स हमने खींचा। और हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर को हमेशा 1 सेंटीमीटर्स लेते हैं, तो मैंने परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर लिया ये स्केल से मेजर करके, और क्या किया इस AC को मिला दिया जो कि रूट 5 है। तो अभी हमने देखा कि रूट 5 ऊपर की तरफ है, इस AC लाइन को हमें नीचे की तरफ लाना था, तो हमने क्या किया यहाँ से इस तरीके से स्केल यहाँ पर पकड़ा और इस तरीके से घुमा के नीचे की तरफ कर दिया। तो ये लाइन इस तरीके से नीचे की तरफ है, इस पॉइंट पे आके मिला। तो A से लेके जो ये पॉइंट D है, AD जो डिस्टेंस हुआ हमारे पास रूट 5 है। तो इस तरीके से कोई भी स्क्वायर रूट्स को जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, इरेशनल नंबर, उसको हम नंबर्स लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।